हिंदी साहित्य जीवन। उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहोड़ों के जिम्मे था। जिनके घरों में जो काम करता था उनके पशु भी उसे ही पहते थे। इसके बदले में कोई मेहनताना या मजदूरी नहीं मिलती थी। एक गाय, एक भैंस या बैल को उठाने के लिए 4 से 6 लोगों की जरूरत पड़ती थी। जिसका मवेशी मर जाता था उसे जल्दी लगी रहती थी। इससे वह बार बार बस्ती में आकर चिल्लाता था, देर होने पर गालियाँ बकता था। उठाने वाले को इकट्ठा करने में अक्सर देर हो जाती थी। मरे हुए पशु को उठाना बहुत कठिन काम होता है। उसके अगले पिछले पैरों को रस्सी से बांधकर बांस की मोटी मोटी पाहियों से उठाना पड़ता है। इतने श्रम साध्य काम के बदले मात्र गालियाँ। इतना क्रूर समाज में रह रहे हैं जहाँ श्रम का कोई मेल ही नहीं, बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र ही था। मरे हुए पशु की खाल मुजफ्फरनगर में चमड़ा बाजार में बिक जाती। उन दिनों एक पशु की खाल 20 से 25 रुपए में बिकती थी। आने जाने और मरे जानवर को उठाने वालों की मजदूरी देकर मुश्किल से एक खाल के बदले 10-15 रुपए हाथ में आते थे। तंगी के दिनों में 10-15 रुपए भी बहुत बड़ी रकम दिखाई देती। चाचा ने एक छुरी मेरे हाथ में पकड़ा दी। बोले, धीरे धीरे खाल उतारो, अकेले से शाम तक नहीं उतरेगी। छुरी पकड़ते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। अजीब से संकट में फंस गया था। चाचा ने छुरी चलाने का ढंग सिखाया। उस रोज मेरे भीतर बहुत कुछ था जो टूट रहा था। चाचा की हिदायत पर मैंने बैल की खाल उतारी थी। मैं जैसे स्वयं ही गहरे दलदल में फंस रहा था, जहाँ से मैं उभरना चाहता था। हालात मुझे उसी दलदल में घसीट रहे थे। चाचा के साथ तपती दोपहर में जितनी यातनाओं को मैंने भोगा था, आज भी उसके जख्म मेरे तन पर ताजा हैं। जैसे जैसे खाल उतरती रही थी, मेरे भीतर का रक्त जम रहा था। खाल उतारने में हमें कई घंटे लग गए। चाचा ने खाल को जमीन पर फैला दिया। उस पर लगे खून को सूखी जमीन ने सोख लिया था। चाचा ने खाल को चादर में बांध दिया था। गठड़ी उठाकर सर पर रख ली थी। लगभग 2 मील की दूरी पर हमारा घर था। बोझ के कारण चाचा को तेज चलना पड़ रहा था। मैं हाथ में छुरी पकड़े उनके पीछे पीछे लगभग दौड़ रहा था। बसेड़ा जाने वाली पक्की सड़क से हम लोग बस अड्डे के पास पहुंच गए थे। गठड़ी सिर से उतारकर चाचा ने जमीन पर रख दी थी। यहाँ से आगे तुम ले जाओ, मैं थक गया हूँ। उस रोज मैंने चाचा से बहुत कहा, लेकिन वे नहीं माने। चाचा, बस अड्डे की भीड़ पार करा दो, मेरे स्कूल की छुट्टी का समय है। मेरे स्कूल के साथी यह ले जाते हुए देखेंगे तो मुझे स्कूल में तंग करेंगे। मैं गिड़गिड़ाया, रुआसी आवाज में चाचा से कहा, किंतु वे नहीं पसीजे। गठड़ी उतारकर मेरे सर पर रख दी थी। गठड़ी का वजन मेरे वजूद से बहुत ज्यादा था। मजबूरन उठाकर चलना पड़ा। बस अड्डे की परिचित भीड़ से मैं रोज जिस तरह निकल गया, मेरा ही मन जानता है। एक भय लगातार मेरे पीछा कर रहा था। कोई देख न ले, कोई सहपाठी न मिल जाए। अगर पूछ बैठा कोई तो क्या मैं बताऊंगा। घर तक पहुँचते पहुँचते मेरी टांगें जवाब दे रही थी। लग रहा था अब गिरा। गांव के किनारे किनारे चलकर लंबा चक्कर काटा था बस्ती तक पहुँचने के लिए। मुझे उस हाल में देखकर माँ रो पड़ी थी। मैं सिर से पांव तक गंदगी से भरा हुआ था। कपड़ों पर खून के धब्बे साफ दिखाई पड़ रहे थे। बड़ी भाभी ने उस रोज माँ से कहा था, इनसे ये ना कराओ, भूखे रह लेंगे, इतनी गंदगी में ना घसे। भाभी के शब्द आज भी मेरे लिए अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं। मैं इस गंदगी से बाहर निकल आया हूँ, लेकिन लाखों लोग आज भी उस घिनौनी गंदगी को जी रहे हैं। जूटन, पहला खंड। आधुनिक भारत के यशस्वी कवि चिंतक
लेखक और नाटककार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मजीवनी के कुछ अंश। 30 जून 1950 बड़ला जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में जन्मे इस महानुभाव को नमन।